दोस्तों नमस्कार। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी कितनी बड़ी है इससे आप वाकिफ ही होंगे। प्रत्येक वर्ष हमारे देश में शिक्षित युवा अपनी शिक्षा पूरी कर यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकलते हैं। क्या सभी को रोजगार मिल जाते हैं या नहीं? कभी सोचिए इस विषय पर कि आखिर उन युवाओं का और उनके परिवार की क्या दशा होती होगी। एक माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने अरमानों को कुचल देते हैं। सोचे जब उनके बच्चों के पास योग्यता होते हुए अगर काम न मिले तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। आपको लग रहा होगा कि क्या कहानी सुना रहे हैं, मुद्दे पर क्यों नहीं आते। तो चलिए हम मुद्दे पर आपको लिए चलते हैं, जिसे देख और सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। आपको याद होगा हमारे साहब प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की चूरन दिए थे, जिसे चाट कर लोग उन्हें गद्दी तक पहुंचा दिए। बाद में ज्ञात हुआ कि यह चूरन नहीं जुमला था। खैर, युवा अपने और अपने परिवार की आर्थिक दशा सुधारने के लिए जहां कहीं नौकरी मिली वह ज्वाइन कर लेते हैं, पर यहां उन्हें नारकीय यातना झेलनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, 100 के करीब युवाओं को फर्जी कॉल सेंटर में काम करने के आरोप में आरोपी बना दिया गया है। आपको जानकर हैरत होगी कि शिक्षित और साक्षर युवा आज फर्जीवाड़ा केस में दबोच लिए गए हैं। उनका कसूर इतना कि वो फर्जी कॉल सेंटर में काम करते हुए पकड़े गए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं उनके मानसिक दशा क्या होगी और उनके परिजनों पर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। खैर, अब नवी मुंबई साइबर सेल की बात की जाए तो उनका अपना तर्क था, उनकी अपनी दलीलें थी। उन्हें जब अपने सूत्रों द्वारा फर्जी कॉल सेंटर की जानकारी मिली तब साइबर सेल सक्रिय हो गए और रेड डालकर कॉल सेंटर में 21 CPU, 5 लैपटॉप, 5 SSD और 1 GSM सर्वर जब्त कर लिया गया। 38 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। बात इतने पर खत्म नहीं हुई, 20 युवाओं को हथकड़ी पहना दी गई। जी हाँ दोस्तों, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी युवतियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यह हम नहीं, पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने बताया। इस विषय पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जहां हमने बेलाग और सीधे यह सवाल पूछ लिए कि नवी मुंबई में कितने कॉल सेंटर हैं और उन्हें मापने का क्या मापदंड है। अगर 100 युवक और युवती उस कॉल सेंटर में थी तो पुलिस ने 20 को ही गिरफ्तार क्यों किए। सुने आला अधिकारी ने क्या बताए। हमारे साइबर पुलिस स्टेशन को मिली हुई जानकारी के तहत हमारे साइबर और यूडब्ल्यू के ACP प्रेरणा करते और हमारे ACP क्राइम लांगे, उनके साइबर पुलिस स्टेशन के विशाल पाटिल और PI सुनील शिंदे, उन्होंने मिली हुई जानकारी के ऊपर मिलेनियम बिजनेस पार्क पूर्वे यहाँ के 3रे माले पे छापामारी की। छापामारी के बाद यह सामने आया है कि कुछ फर्जी कंपनियां शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज़्यादा परतावा मिलेगा ऐसी धोखाधड़ी करके ग्राहकों को फंसाया जा रहा था। यहाँ पर लगभग 100 लोग यहाँ पर काम करते हुए पाए गए हैं। अभी तक के तपास में 17 आरोपियों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है और कॉल सेंटर से 38 मोबाइल्स, 21 CPUs, 5 लैपटॉप्स, 5 SSD कार्ड्स और 1 GSM सर्वर जब्त किया गया है। यहाँ पर जिस अकाउंट में, बैंक अकाउंट में विक्टिम का पैसा ट्रांसफ़र करते थे, उनकी जांच के बाद ये पता चला है कि टोटल 31 कंप्लेंट एक बैंक अकाउंट के बारे में NCCRP पोर्टल पे दाखिल है। 71 बैंक अकाउंट्स अभी तक निष्पन्न हुए हैं और अभी तक वहाँ पे 12 करोड़ 29 लाख की धोखाधड़ी लोगों के साथ हुई है। ये कॉल सेंटर बेसिकली 2 शिफ्ट में चलता था। डे शिफ्ट में भारतीय नागरिकों को शेयर ट्रेडिंग के ज़्यादा पैसा मिलेगा ऐसी धोखाधड़ी करके फंसाया जाता था। तो रात में USA के नागरिकों को उनके माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है उसके सॉफ्टवेयर में कुछ वायरस या एरर आने डालकर वहाँ पे इनका नंबर डिस्प्ले करके माइक्रोसॉफ्ट हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे दिखा के माइक्रोसॉफ्ट हेल्पलाइन नंबर पे सेवा देने के शुल्क इससे वसूल किया जाता था। पुलिस विभाग के आला अधिकारी की माने
तो 12 करोड़ 29 लाख रुपए का गड़बड़ झला किया गया है। यानी कि फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों के जेब में डाका डाला गया। दिन में देसी लोगों को शिकार बनाया गया और रात में विदेशी को। वहीं पुलिस अधिकारी ने उन 3 महान व्यक्तियों का नाम बताया जिनके हुनर की वजह से अभी पुलिस के मेहमान नवाजी में 20 लोग रात गुजार रहे हैं। अब यह मत पूछिएगा कि इतने लोगों को इस ठंड के मौसम में चादर और बिस्तरा मिला या नहीं। हस्तियों के नाम सुने जनाब। संजय शिर्के, गगन थापर और शिव शर्मा। आपको बता दें कि 20 लोग 18 तारीख से पुलिस के मेहमान बने हुए हैं। इन्हें 22 तारीख तक पुलिस की काल कोठरी में समय गुजारना है। उसके बाद वह सभी सरकारी मेहमान बन जाएंगे, यानी कि जेल जाना होगा। यूं कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी कुएं से निकलकर सागर में पहुंच जाएंगे, जहां उन्हें बड़े बड़े हुनरमंदों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। फर्जी कॉल सेंटर में अगर आप काम पर लगते हैं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। शिक्षा मिली है तो अच्छे बुरे का ज्ञान भी मिला होगा। सही और गलत को पहचाने और सतर्क रहें, क्योंकि आपकी जरा सी गलती आपके माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं और आपको अलग से संकटों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।